आज है 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल पर सख्ती, 8% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी पर रोक, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूल पर सख्ती करते हुए फीस बढ़ोतरी को लेकर नया आदेश जारी किया। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएगा। साथ ही स्कूल के द्वारा किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी थोपने पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीबीएसई स्कूल में अब एनसीईआरटी किताबें अनिवार्य, महंगी निजी पुस्तकों पर सख्त कार्रवाई। सीबीएसई से जुड़े निजी स्कूल में अब केवल एनसीईआरटी किताबों को अनिवार्य बनाने की दिशा में सख्ती बढ़ गई। महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने की शिकायतों के बाद कार्रवाई की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्कूल एनसीईआरटी के बजाय निजी किताबें जोड़कर कीमत कई गुना बढ़ा रहे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में जांच के निर्देश दिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। हज यात्रियों को फर्स्ट एड किट देकर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, सुरक्षित यात्रा की कामना। मुख्यमंत्री ने हज यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को फर्स्ट एड किट वितरित कर उनकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हज यात्री मौजूद रहे। सरकार की ओर से सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया गया। रायपुर में राशन दुकानों का खेल, चावल की जगह नकद देकर गरीबों से ठगी का खुलासा। रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों की गड़बड़ी सामने आई। हितग्राहियों को चावल न देकर नकद लेने का दबाव बनाया जा रहा है। दुकानदार स्टॉक नहीं आया कहकर गरीबों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आशंका है कि सरकारी चावल को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। शिकायतें बढ़ने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे जल्द, छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर मार्कशीट चेक कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के नतीजे जल्द जारी होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली। परिणाम घोषित होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके लिए रोल नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड भी कर पाएंगे। विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह या फर्जी लिंक से सावधान रहें। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी नहीं, पर्याप्त भंडारण उपलब्ध, किसानों को चिंता की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही कालाबाजारी पर सख्त नजर रखी जा रही है। किसानों से अपील की गई कि वे घबराएं न और जरूरत के अनुसार ही खाद का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी भीषण गर्मी, अगले 48 घंटे में पारा चढ़ेगा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार जा सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की अपील की। बस्तर कैडर के 47 नक्सलियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर, 1.5 करोड़ के इनामी शामिल। तेलंगाना में बस्तर कैडर के 47 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें DKSZCM, DVCM और ACM रैंक के कई इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान नक्सली अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सरकार की पुनर्वास नीति और बढ़ते दबाव के चलते ये बड़ा कदम सामने आया। अमेरिका से फंडिंग का खुलासा, 24 विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए छत्तीसगढ़ में धर्म प्रचार। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अमेरिका से फंडिंग आने का मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि करीब 6.5 करोड़ रुपए की राशि 24 विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए देश में लाई गई। एजेंसीज के अनुसार इस पैसे का इस्तेमाल धर्म प्रचार और गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर पर सख्ती, अब सरकार द्वारा हर आत्मसमर्पण का होगा कड़ा सत्यापन। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण मामले में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की। अब सरेंडर करने वाले हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि, संगठन से जुड़ाव और गतिविधियों की गहन जांच की जाएगी। पुलिस अधीक्षकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कदम का उद्देश्य फर्जी सरेंडर पर रोक लगाना और वास्तविक नक्सलियों को ही पुनर्वास का लाभ देना है। सरकार का मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और योजनाओं का सही लाभ मिल सकेगा।
रायपुर सेंट्रल जेल में महिला कैदी ने कलाई काटी, प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप। रायपुर सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी के द्वारा कलाई काटने का मामला सामने आया। कैदी ने जेल प्रशासन पर चेकिंग के नाम पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वेदांता प्लांट हादसे पर एनएचआरसी सख्त, 25 मजदूरों की मौत पर रिपोर्ट और मुआवजा मांगा। छत्तीसगढ़ में वेदांता प्लांट हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई। 25 मजदूरों की मौत के मामले में एनएचआरसी ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए। आयोग ने हादसे के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आपका रणनीतिक चेहरा बीजेपी में शामिल, संदीप की एंट्री से छत्तीसगढ़ राजनीति में हलचल तेज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के रणनीतिक चेहरा माना जाने वाले संदीप अब भाजपा में शामिल हो गए। वे पार्टी के थिंक टैंक माने जाते थे और संगठन को मजबूत रखने में उनकी अहम भूमिका थी। उनके जाने से आपके सामने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बन गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपको बीजेपी की बी टीम बताते हुए इस कदम पर सवाल उठाए। अंबिकापुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज, भाजपा कांग्रेस आमने सामने, कड़े आरोप। अंबिकापुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। भाजपा इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। दोनों दल एक दूसरे पर देरी और राजनीति करने के आरोप लगा रही हैं, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। 95 करोड़ विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में मिशन सक्रिय है, ईडी जांच में बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में सामने आया कि करीब 95 करोड़ रुपए विदेश से आए, जिनका इस्तेमाल ईसाई मिशनरी गतिविधियों में किया गया। बस्तर और धमतरी जिलों में ही करीब 6.5 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई। जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड खंगाले। मामले में और खुलासों की संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। पेट्रोल डीजल पर्याप्त, छत्तीसगढ़ सरकार बोली अफवाहों से ना घबराएं, सप्लाई पूरी तरह सामान्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, सप्लाई चेन पूरी तरह से सुचारू है और कहीं भी कमी जैसी स्थिति नहीं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर अनावश्यक खरीदारी या जमाखोरी न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। शादीशुदा प्रेमी की जानकारी पर संबंध रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि महिला को पहले से पता था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और इसके बावजूद उसने संबंध बनाए तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि यह आपसी सहमति का मामला था, जिसमें धोखे या जबरदस्ती के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। ये निर्णय ऐसे मामलों में कानूनी व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई, 13 मजदूर हिरासत में, लाखों का माल जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से 13 मजदूरों को हिरासत में लिया गया, जबकि फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए का गुटखा और कच्चा माल जब्त किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश जारी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अवैध कारोबारियों में डर का माहौल है। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राम पर टिप्पणी और क्षत्रियो बयान से छात्रों का उग्र प्रदर्शन। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भगवान राम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और क्षत्रिय समाज पर दिए गए बयान के बाद विवाद गहरा गया। आक्रोशित छात्र ने परिसर में उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया। वहीं कैंपस में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साइड विवाद में फॉर्च्यूनर सवालों ने अटल विश्वविद्यालय कुलपति से मारपीट, छात्रों का प्रदर्शन अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर मामूली साइड विवाद हिंसा में बदल गया। फॉर्च्यूनर में सवार दबंगों ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद विश्वविद्यालय में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
हाईटेक सुरक्षा और सख्ती से बदला गुड़ेलिया, महिलाओं ने गांव की तस्वीर बदली। छत्तीसगढ़ का गुड़ेलिया गांव अब बदलाव की मिसाल बन चुका है। यहां 100 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। नशाखोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए 51,000 रुपए तक का भारी जुर्माना तय किया गया। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत गांव की महिलाएं हैं, जिन्होंने जागरूकता और सख्ती से माहौल बदला। गुड़ेलिया अपराध मुक्त, सुरक्षित, अनुशासित गांव के रूप में उभर रहा है, जहां सामाजिक एकता और नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिला का खौफनाक हमला, सिपाही की पत्नी की हत्या, 3 बच्चे गंभीर घायल। छत्तीसगढ़ से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने घर में घुसकर सिपाही की पत्नी और उसके 3 बच्चों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में जारी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। एम्बुलेंस नहीं मिली, 20 ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर खटिया पर ढोकर बचाई जान। स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई, जब समय पर एम्बुलेंस न मिलने से ग्रामीणों को खुद ही मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। करीब 20 ग्रामीणों ने मिलकर बीमार व्यक्ति को खटिया पर लिटाकर 19 किलोमीटर तक पैदल सफर तय किया। कठिन रास्तों और गर्मी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मरीज को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जल जीवन मिशन से बदला सुहाई गांव, हर गांव तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सुहाई में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां अब हर घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंच गई। पहले ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता था, लेकिन अब नल कनेक्शन से घरों में ही पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों को विशेष राहत मिली। गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य स्तर भी बेहतर हुआ, जिससे ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। विशेष ग्राम सभा में जनगणना को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को आगामी जनसभा जनगणना के महत्व, प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सही और पूर्ण जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जिससे विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके। सभा में उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे जनगणना कर्मियों को सहयोग करें और किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।